यस सर। ओके, तो चलिए ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद में अब यस सर। फाइनली इसको देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे जो एरर्स आ रहा था हमारा ना इसमें, ठीक है, तो ये ठीक हुआ है नहीं हुआ, इसको देख लेते हैं। तो अभी तो अगर रिफ्रेश कीजिएगा सर्वर डाउन है, जाके सर्वर अप करते हैं। तो लेट्स क्विट फ्रॉम हियर, अभी तो सब टेबल खाली है हमारा ऐसे। तो क्विट करते हैं और एक पूरा प्रोसेस रन करके देखते हैं वहाँ पे कि एक स्टूडेंट को रेस्ट मतलब रिकॉर्ड करते हैं, एक असेसमेंट बनाते हैं, ठीक है, सब करके देखते हैं। तो चलिए, तो अभी सर्वर स्टार्ट यस करते हैं, सर। डॉट नेट वॉच। हाँ, असेसमेंट का तो अभी तक ये नहीं बनाया हमने, क्या नाम है, तो फॉर्म्स वगैरह नहीं बनाया ना, उसका फॉर्म बनाना होगा। यस सर। ऑलराइट, सो लेट्स चेक, ये फॉर्म, ये पेज आ जाना चाहिए, हमारा पेज आ जाने से ठीक ठाक है, नहीं तो गड़बड़ी होगा, देखते हैं। आ गया, देखिए ना। तो मतलब वही था, यस सर। माइग्रेशन सही से नहीं होता, उसके कारण क्या हो रहा था, हमारा पेजेस सही से नहीं आ रहा था, ठीक है। तो नाउ वी शुड हैव अ मॉड्यूल फॉर असेसमेंट ऑल्सो, ठीक है। तो चलिए असेसमेंट के लिए एक मॉड्यूल बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो लेआउट में जाते हैं, व्यूज, शेड, लेआउट, और एक मेनू ऐड कर देते हैं फॉर असेसमेंट। सॉरी, ऑनलाइन असेसमेंट नहीं, असेसमेंट। और इसका कंट्रोलर ऑब्वियसली असेसमेंट होने वाला है जो हम क्रिएट करेंगे, और मेथड इंडेक्स ही होगा। चलिए सेव कर देते हैं, तो अभी तो होगा नहीं वो। और इसको भी देख लीजिए, ये ठीक ठाक तो है ना, फाइल चेंज, ठीक है। चलिए शायद ठीक ठाक है सब। तो आ गया, असेसमेंट आ गया यहाँ पे, बट इफ वी क्लिक ऑन दिस तो वो नहीं मिलेगा, 404 एरर। ऑलराइट, सो लेट्स ऐड अ व्यू हियर। पहले तो एक फोल्डर बना लेते हैं असेसमेंट के नाम से। फिर उसके बाद में, सॉरी नॉट फोल्डर, अ फाइल बाय द नेम index index डॉट CSHTML। बाकी का जैसे से जरूरत होगा वैसे वैसे डालते जाएंगे, ठीक है। तो जैसे फाइल ऐड होगा, एक बार रिस्टार्ट होगा सर्वर, तब तक हम लोग यहाँ पे HTML लिख के स्टार्ट कर देते हैं। और H1 ASSESSMENT असेसमेंट लिख देते हैं। और वो टेबल का डिजाइन ऐसे बना देते हैं, TBL टेबल, CLSS क्लास TBL टेबल, PR TH। तो पहले TH हो गया ID के लिए, दूसरा TH हो गया असेसमेंट नेम के लिए, तीसरा हो गया डेट के लिए, यस सर। चौथा हो गया टाइम के लिए ना। और उसके बाद में इसमें इसमें थोड़ा सा ये ट्रिकी होगा, ठीक है। जैसे पार्टिसिपेंट का लिस्ट तो एक साथ में नहीं दिखा सकते यहाँ पे, तो जैसे हम एक असेसमेंट का डिटेल जब देखने जाएंगे तो वहां दिखा देंगे ना कौन कौन पार्टिसिपेंट है इसमें, ठीक है। और यस सर। क्या क्या क्वेश्चंस आने वाला वो भी वहां दिखा सकते हैं चाहने से। तो डेट, टाइम, और उसके बाद में वो दो एडिट, और उसके लिए रख देते हैं, डिलीट के लिए रख देते हैं यहाँ पे भी, TH है ना। डेट टाइम था, और कुछ, हाँ वो पार्टिसिपेंट हुआ था तो उसको अलग से दिखाएंगे हम लोग। अब बाकी तो खैर लूप में आएगा, तो वो जब डेटा मिल जाएगा हमको देन वी विल यस सर। यूज इट, है ना। ये चाहने से मॉडल भेज ही देते, जब इतना तो हमको पता है ही, तो कर ही देते फटाफट, क्यों वेट करेंगे। तो @MODL मॉडल, और ASSESSMENT असेसमेंट आने वाला है यहाँ पे, ठीक है। सेव, आप कंट्रोलर बनाते हैं फटाफट, बिकॉज नेक्स्ट कंट्रोलर विल बी रिक्वायर्ड। कंट्रोलर्स में जाके एक ASSESSMENT असेसमेंट CONTROLLER कंट्रोलर डॉट CS, स्पेलिंग होपफुली सही है। चलिए, तो फर्स्ट थिंग नेम्स, अच्छा PHP पहले तो, सॉरी CS है कहाँ, PHP। तो नेम स्पेस, एप्लीकेशन का नाम है ऑनलाइन असेसमेंट, और कंट्रोलर बना रहे हैं हम लोग, कंट्रोलर्स में चला गया। यस सर। देन फाइल लेवल बनाते हैं, उसके बाद में पब्लिक क्लास
ASSESSMENT CONTROLler। ठीक है। अब जो कंट्रोलर्स होता है वो कंट्रोलर को CONTROLLER कंट्रोलर क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा। लेकिन इफ आई कम हियर, इफ आई गो टू क्विक फिक्स, ठीक है, तो ये जो है इसको हम लोग यूज कर लेते हैं ना। कंट्रोलर का डेफिनेशन ऐसे मिल जाएगा। देन द वेरी फर्स्ट मेथड, मेथड के लिए कुछ नहीं होता शायद, क्या METHOD या MTH, नहीं, FNC। अच्छा, FNC फंक्शन, FUNC नहीं, चल लिखना ही पड़ेगा। तो पब्लिक, उसके बाद में क्या रिटर्न करेगा, आई एक्शन रिजल्ट रिटर्न करेगा। फंक्शन का नाम है इंडेक्स, ठीक है। इट इज गोइंग टू रिटर्न यस सर। व्यू, ठीक है। बट अलोंग विद द व्यू क्या करेगा ये, अच्छा हमारा कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं कि वो असेसमेंट वाला है कि नहीं, बिकॉज उसको भी तो आना है ना कॉन्टेक्स्ट के अंदर में। इसको रिस्टार्ट कर देते हैं तब तक। और कॉन्टेक्स्ट जो है हमारा, उसमें भी तो इसका जिक्र होना चाहिए। तो देखिए सिर्फ दोनों का है, उसका नहीं है, असेसमेंट का नहीं, तो वो भी आ जाना चाहिए हमारा। तो प्रॉपर्टी, तो DB सेट ASSESSMENT असेसमेंट, ठीक है। और ASSESS असेसमेंट्स, और वो नल वाला प्रॉब्लम के लिए लगा देते हैं। चलिए ठीक है। तो देख करते करते अब मुझे ये सब चीज मतलब ध्यान में आ गया थोड़ा थोड़ा कि हाँ यहाँ पे कर जाना है, जाके वहां पे करना है ना, ठीक है, इस तरह से। यस सर। फिर अब वापस आ गए हम लोग यहाँ पे, तो वी हैव टू रिटर्न व्यू। बट बिफोर दैट, ठीक है, इस क्लास में भी हम लोग एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, CONTR कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो पैरामीटर के रूप में आ जाएगा, क्या क्लास था हमारा कंस्ट्रक्टर का, सॉरी उसका कॉन्टेक्स्ट का क्लास का नाम था हमारा ऑनलाइन असेसमेंट कॉन्टेक्स्ट। CONTXT कॉन्टेक्स्ट, होपफुली ये नाम था। तो सपोज यहाँ पे हमने CONTXT कॉन्टेक्स्ट बना दिया। और अब एक काम कीजिए, यहाँ जाइए और क्विक फिक्स में जाइए, एंड वो मॉडल्स का रेफरेंस ले लीजिए, तो ये ठीक हो गया। उसके बाद में हम यस सर। यहाँ जा सकते हैं, राइट क्लिक करके इसको रिफैक्टर कीजिएगा। तो ये कर देगा, एक प्रॉपर्टी बना देगा बाय द नेम कॉन्टेक्स्ट, है ना, इस तरह से। तो बट हमको यस सर। प्रॉपर्टी चाहिए, मतलब जो अभी का नया कन्वेंशन है उसके हिसाब से अंडरस्कोर बोल रहा है करने के लिए, सो दैट ये दिस का काम नहीं पड़ेगा ना, ठीक है। तो बिना दिस का काम का हो जाएगा हमारा काम। दैट इज वाई, क्योंकि एग्जैक्ट सेम नाम होगा तभी तो हमको दिस चाहिए ना। ये दोनों वेरिएबल का नाम अगर सेम होने से है ना, तो थोड़ा सा हमने फर्क कर दिया, अंडरस्कोर लगा दिया, तो बस हो गया, काम खत्म है ना। तो दिस है ही नहीं, तो शायद दिस से क्लैरिटी, दिस नहीं उससे क्लैरिटी बढ़ेगा, इसलिए काम इस तरह से किया जा रहा है, यस। ठीक है। तो नाउ लेट्स यूज द कॉन्टेक्स्ट एंड सॉरी, हमको क्या करना है, हमको चाहिए यहाँ पे असेसमेंट, ठीक है। एंड ASSESS असेसमेंट इज इक्वल टू context dot assessments dot to list। अच्छा सॉरी, यहाँ पे लिस्ट यूज करना होगा ना हम लोग को, यस सर। क्योंकि अभी तो हम सारा का सारा भेज रहे हैं, तो यहाँ पे लिस्ट लिस्ट का इस्तेमाल करना होगा। और इसमें आ जाएगा असेसमेंट आ जाएगा, और यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल होगा दैट विल बी असेसमेंट्स। ओके, चलिए हो गया। तो लेटस, और ये जो असेसमेंट है यहाँ भेज देते हैं। एंड वन मोर चेंज, वहाँ हमने मॉडल, इसमें जो हमारा इंडेक्स था, इसमें हमने क्या किया, असेसमेंट भेज दिया। बट वी डोंट हैव टू सेंड असेसमेंट, वी हैव टू सेंड लिस्ट ऑफ असेसमेंट, है ना। यस सर। ये भेज देना है। चलिए, तो होपफुली काम हो गया हमारा, ठीक है। तो लिख तो रहा है कि हॉट रिलोड ने चेंजेस सक्सेसफुली कर दिया है। देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो एक बार बैक जाते हैं एंड लेट्स क्लिक ऑन असेसमेंट वंस अगेन। तो अभी क्या हुआ कि बोल रहा है मल्टीपल कंस्ट्रक्टर एक्सेप्टिंग ऑल गिवन आर्ग्यूमेंट्स बोल रहा है।
मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, समझ में आ गया। ये गलती कब होता है? ये होता है जब ये कंट्रोलर में, देखिए ना। यस सर। नहीं, लेकिन यहाँ तो एक ही कंट्रोलर दिख रहा है अभी तो मुझे। यस हाँ, सर। एक ही कंस्ट्रक्टर दिख रहा है यहाँ पे। मल्टीपल कहाँ है? तो ये तो हमारा मतलब वो, सर। मतलब कभी कभी क्या होता है, गलती से मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बन जाता है ना। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि देखिए, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर एक्सेप्टिंग ऑल द आर्ग्यूमेंट्स टाइप्स, है ना, ठीक है, हैव बीन फाउंड यस बोल सर। रहा है इस क्लास में जाके ना। तो दे शुड बी ओनली वन एप्लीकेबल कंस्ट्रक्टर बोल रहा है। तो शायद हो सकता है रिस्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज सर यहाँ पे हाँ। कंस्ट्रक्टर जो है सर, एक ही तो सर मतलब दिख रहा है। हाँ, दिख तो एक ही रहा है यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, ठीक है, बट उसको यस लग सर। रहा है दो है, ठीक है। अब क्योंकि देखिए, पहले शायद हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया था, ठीक है, उसके कारण हो रहा है, नहीं क्या हो रहा है पता नहीं, ठीक है ना। क्योंकि मैंने ये रिफैक्टरिंग ये सब का यूज किया ना, तो हो सकता है कि ये रनिंग में कभी कभी इसको दिक्कत हो जा रहा है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं रिस्टार्ट करके, तो पता चल जाएगा अपने आप। यस सर। क्योंकि अभी भी ये जो वॉच का हॉट रिलोडिंग है वो मुझे उतना मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, इट्स नॉट वर्किंग दैट वेल। यस सर। तो एग्जैक्ट प्रॉब्लम मुझे भी नहीं से समझ में आया सर, ये एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर वाला सर, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, उसको लग रहा है बट है नहीं ऐसा। हमारा फाइल में तो देखिए सीधा सीधा नहीं दिख रहा है ना, हमारे तो फाइल में एक ही कंस्ट्रक्टर दिख रहा है, देखिए यही, ठीक है। बट उसको लग रहा यस है कि सर। एक से ज्यादा मतलब कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे, है ना, ठीक है, बिकॉज एक बार मैंने वो कंस्ट्रक्टर लिख के क्रिएट कर दिया था यहाँ पे, ठीक है, और फिर दोबारा मैंने ये रिफैक्टर किया कुछ, है ना। हो सकता है उसका कुछ साइड इफेक्ट गया हो वहाँ पे, ठीक है, मे बी, है ना। रीफैक्टर। यस सर। ये जो राइट क्लिक करके ये किया था मैंने, तो रिफैक्टर में अलग अलग ऑप्शन आया था यस ना, सर। देखिए हमारे पास में कि आपको क्या करना है। तो हमने यहाँ पे वो चला गया ऑप्शन, अभी नहीं दिखा रहा है, जिससे यहाँ पे लिखा है ना, यूज एक्सप्रेशन फॉर बॉडी ऑफ कंस्ट्रक्टर करके, है ना, ठीक है। यस सर। तो मतलब यहाँ पे ये लगाने के लिए बोल रहा है। बट मैंने क्या किया था, मैंने बोला था एक प्रॉपर्टी बना दो, है ना, मैंने बोला था एक प्रॉपर्टी बना दो इस नाम से। तो देखिए प्रॉपर्टी यहाँ पे रीड ओनली बना दिया, देखिए, ठीक है। और फिर सर क्या लगाने को बोला था सर? ये प्रॉपर्टी के लिए बोला था, मतलब यहाँ पे राइट क्लिक करने से एक ऑप्शन आ रहा था कि यस सर, आपको एक रिफैक्टर। प्रॉपर्टी बनाना है क्या ना, ठीक है, जैसे ये इसके लिए, क्योंकि ये तो मैंने लिखा नहीं, टाइप नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली आ गया, देखिए ये वाला, है ना, यस ठीक है। सर। और इसमें मैंने चेंज किया यस किया था, सर। सिर्फ अंडरस्कोर डाल दिया था यहाँ पे, दैट्स ऑल है, ठीक है। तो ये और ये लाइन ये ओके सर। ऑटोमेटिकली दे दिया था, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली। हाँ, यस ऑटोमेटिकली सर। आ गया, तो हो सकता है उस वजह से ये जो तो हमारा सर्वर है उसको दिक्कत हो गया हो, क्या मालूम, है ना, ठीक है। तो अभी देख और लेते हैं एक सर बार। जैसे हाँ 10 नंबर सर वहां जाता है सर, 10 नंबर लाइन जो मेरा कंस्ट्रक्टर है सर, हाँ उसमें तो मेरा सर आर्गुमेंट बस वो कॉन्टेक्स्ट जा रहा है ऑफ टाइप ऑनलाइन असेसमेंट कॉन्टेक्स्ट के सर। हाँ। हाँ तो सर वो अगर इनकेस अगर वो मतलब अगर कंस्ट्रक्टर जो बोल रहा है मल्टीपल कंस्ट्रक्टर सर, तो वो तो अगर ऐसा प्रॉब्लम अगर उसको पता चल रहा है, हम्म। तो सर वो कंस्ट्रक्टर यहाँ पे दिखना चाहिए, या फिर वो मतलब एज्यूम करके चल रहा है कि नहीं एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर है। नहीं, असल में देखिए होता क्या है ना, कि आप जो यहाँ लिखते हैं, ये असल में फाइनल कोड नहीं है हमारा, ठीक है। तो ये जो हमने यहाँ लिखा वो गया दूसरे मॉडल के पास में, जैसे ये जो हमारा सर्वर है उसके पास जाता है, ठीक है, और वो सर्वर एग्जीक्यूट करता है सब चीजों को, ठीक है। तो अब समय पे उसके पास में अपडेट नहीं पहुंचा होगा, ठीक है। मतलब उसके पास यस जो सर। कोड का कॉपी होगा उसमें दो कंस्ट्रक्टर दिख रहा होगा, क्या पता, ठीक है, उसके पास दोनों यस होगा। सर। यस सर। अब देखिए अभी यहाँ पे यस सर। जैसे सर्वर रन करने के बाद ऑटोमेटिकली आप देखिएगा ये दूसरा हो गया, एरर कुछ और आ गया, देखिए वो चला गया, देखिए ना। अब बोल रहा है कि यस नो सर। टेबल असेसमेंट्स करके बुला रहा है, ठीक है, कि ऐसा नाम का कोई टेबल ही नहीं है बोल रहा है, ठीक है। तो एक बार यस सर। पीछे जाते देखते एक बार। तो असेसमेंट या असेसमेंट नाम से कुछ ना कुछ तो टेबल बना ही होगा यहाँ पे। देखते हैं, एक बार पीछे जाते हैं हम लोग और चेक कर लेते हैं। तो लेट्स रिफ्रेश इट वंस, ठीक है, तो कैंडिडेट को जाके देख लेते हैं, कैंडिडेट सही है कि नहीं, सही है, क्वेश्चन भी सही है। तो जब असेसमेंट में आ रहा है तो अभी भी वही आ रहा है कि असेसमेंट्स नाम से टेबल नहीं है, ठीक है। तो चेक करते हैं कि क्या नाम से टेबल बना है, नहीं बना है। तो एक बार इसको बंद कर देते हैं और सिक्वल लाइट में जाते हैं और डॉट टी ए बी एल एस टेबल्स देखते हैं। तो ये टेबल बन गया, असेसमेंट के नाम से बन गया, ठीक है, असेसमेंट्स के नाम से नहीं बना, ठीक है। यस सर। तो अब ये तो अब हमने नहीं किया कुछ भी, है ना, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली हुआ है, ठीक है। अब किस वजह से हुआ है ये? क्योंकि हम तो जैसा बना रहे थे वैसे ही, देखिए जैसा मॉडल बनाना आता है ना, ठीक है, मॉडल बनाना था तो सब में सिंगुलर ही लिखा हुआ है, देखिए असाइनमेंट कैंडिडेट क्वेश्चन, है ना, सिंगुलर लिखा है सब में। तो हमने तो वैसे यस सर। बनाया इसको, तो जब असेसमेंट बना, ठीक है, तो असेसमेंट भी तो वैसे ही बना, ठीक है। देन अच्छा, एक एक चीज हो सकता है गड़बड़ होगा, मैं देख लेता हूँ जो हमारा। लेकिन फिर भी अगर सिंगुलर वहां दिया है तो आना चाहिए वैसे करके, ये जो है कॉन्टेक्स्ट। तो लेकिन कॉन्टेक्स्ट में भी तो यस। प्लूरल है, देखिए, ठीक है, यहाँ पे भी तो मैंने असेसमेंट से लिखा है, ठीक है।
तो फिर असेसमेंट नाम से क्यों बन गया वहां पे टेबल, है ना, ठीक है, तो फिर असेसमेंट नाम से क्यों बन गया टेबल। तो ये डाउटफुल है, तो ये रॉन्ग कम्युनिकेशन कैसे गया, बिकॉज बाकी तो देखिए कैंडिडेट्स नाम से ये बना है, ये बना है क्वेश्चंस के नाम से, तो इसमें तो हमारा कोई हाथ नहीं है, ठीक है। तो वाई दिस वाज क्रिएटेड एज, ठीक है, असेसमेंट, है ना, ठीक है, असेसमेंट्स नाम से बनना चाहिए था, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहाँ गड़बड़ हो गया, बिकॉज हम लोग तो वैसे बना रहे, देखिए सबका सिंगुलर ही नाम था, देखिए कैंडिडेट का नाम सिंगुलर था, असेसमेंट का नाम सिंगुलर था, ठीक है। तो देखिए कैंडिडेट में जाइएगा तो क्लास का नाम कैंडिडेट है, ठीक है। फिर उसके यस बाद सर। जब यहाँ पे आके देखिएगा तो यहाँ पे भी वही है, ठीक है, असेसमेंट ही है, ठीक है। फिर यस क्वेश्चन सर। देखिएगा तो क्वेश्चन ही दिया हुआ है। तो फिर बाकी सबको ये प्लूरल में बना रहा है और इसको कैसे करके फिर इसमें बना दिया, सिंगुलर बना दिया, ठीक है। तो यहाँ तो गलती हमारा नहीं है। हाँ ऑब्वियसली माइग्रेशन जैसे क्रिएट हुआ होगा वैसे ही हुआ होगा, तो एक बार माइग्रेशन को देखते हैं, ठीक है। बट माइग्रेशन ही क्यों ऐसा क्रिएट हो, बिकॉज माइग्रेशन हम अपना तो ना क्रिएट कर रहे हैं ना। तो ये जो था हमारा, ये जो फॉरेन की ऐड करने वाला, ठीक है, तो यहीं पे होगा कहीं ना कहीं। तो ये तो खैर वो कॉलम ऐड किया है वो टेबल में जाके, ठीक है। और नीचे जाते हैं, ये देखिए क्रिएट टेबल आया, तो यहाँ पे टेबल का नाम दे दिया ये असेसमेंट करके, देखिए, ठीक है। तो लेकिन ये क्यों दिया इसको, है ना, क्यों दिया असेसमेंट। और अगर हम दूसरा को जाके देखें, ठीक है, दूसरा को जाके देखें, तो अभी तो एक बदमाशी खैर कर सकते हैं हम लोग कि इसको रिनेम करने की कोशिश कर सकते हैं इस टेबल को यहाँ से, ठीक है, दैट वी कैन डू, बट दैट इज नॉट गुड, है ना। मतलब बाहर से क्यों करेंगे हम लोग उसको, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए था, तो इसका रीजन पता करना पड़ेगा क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज बाकी में देखिए अगर कैंडिडेट वाला का देखते हैं हम लोग, ठीक है, तो देखिए कैंडिडेट्स यस नाम सर। हुआ है, देखिए, मतलब एक बार माइग्रेशन को जाके चेक कर लेना चाहिए बिफोर क्रिएटिंग एक्चुअली, ठीक है, वो भी चेक कर लेना चाहिए यस जाके सर। अपना मैनुअली हम लोग, इसीलिए शायद फाइल दिया रहता है वहाँ पे, तो मैनुअली हम लोग को चेंज कर लेना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए एक्चुअली, ठीक है, देख लेना चाहिए। तो अब एक यस तो सर। काम करते हैं, इसको हम लोग रीनेम कर देते हैं, ठीक है। अब टेबल रीनेम करने का कैसे था आई फॉरगॉट एक्चुअली, ठीक है, तो बट और सब जगह थोड़ा था अलग था, देख लेते हैं, ऑल्टर टेबल करते हैं, ठीक है। तो यस क्योंकि सर। ऑल्टर नहीं, ये रीनेम से होगा, टेबल को रीनेम करना होगा, एक बार चेक कर लेता हूँ मेरे के, रीनेम टेबल नेम इन SQLite। तो ऑल्टर टेबल, टेबल नेम रीनेम टू न्यू नेम, अच्छा ये डालना है, ठीक है, देख लेते हैं। यस सर। AL ऑल्टर TABL टेबल, टेबल का नाम है ASS असेसमेंट, ठीक है। और RENME रीनेम टू ASS मीन्स, ठीक है, हो तो गया, यहाँ तो हो गया, अब देखते हैं वहां पे क्या होता है, यहाँ पे काम करता है कि नहीं करता है। तो वी हैव टू स्टार्ट द सर्वर डॉट क्विट, लेकिन फिर पता है बाकी में गड़बड़ हो जाएगा, इसको जैसे असेसमेंट हमने बनाया, तो यस अभी सर। जो फॉरेन की है वो कहीं गड़बड़ हो जाएगा, बिकॉज, ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार, .SCHEM स्कीमा करके, है ना। तो देखिए अभी जैसे फॉरेन की में तो आपने लिखा हुआ है, नहीं ठीक है, चलिए असेसमेंट्स ही आया है। अब लेकिन ये देखना पड़ेगा इसमें जाके कि पहले क्या आया हुआ था, पहले भी असेसमेंट्स था ना, अभी ये टेबल चेंज होने के बाद में असेसमेंट्स बनाया गया है ना, ठीक है। तो दैट हैज टू बी सीन, तो जो भी हुआ चल जाएगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं सोच रहा था वो नहीं होगा, मैं सोच रहा था कि शायद ये वाला अपडेट नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, फिर तो है ना। तो यस सर। ये अपडेट हो गया वहाँ पे भी, तो चलिए ठीक है, तो अब एक बार फिर से .NET, सर किसके अपडेट के लिए से सोच रहे थे सर? ये जो फॉरेन की वाला स्टेटमेंट है ना, तो हाँ सर। इसमें मतलब ये टेबल का नाम देखिए अभी तो अपडेटेड दिख रहा है, असेसमेंट दिख रहा है, अगर ये असेसमेंट होता यस। था तब तो फिर हमारा ये कॉन्स्ट्रेनमेंट गड़बड़ हो जाता, ठीक है। यस सर। फिर उस, कैसे सर? तो अब मान लीजिए टेबल का नाम यहाँ पे असेसमेंट लिखा हुआ रहता था तब तो गड़बड़ हो जाता है ना, क्योंकि यस सर। नाम का तो अब टेबल नहीं, असेसमेंट्स नाम का टेबल है हमारे पास में, एस लग चुका है ना, ठीक है। यस सर। बट चलिए ये ऑटोमेटिकली इसने क्या किया, वो कर दिया है, ठीक कर दिया है। यस सर। तो रन करके देख लेते हैं एक बार। वो कहाँ चला गया, असेसमेंट गायब है, आ गया, चलिए ठीक है, आ गया ना, टेबल का नाम पता चल गया तो हो गया। तो अभी देखिए वो जो केस उस समय हुआ था पहले, जहाँ पे क्या हो रहा था, इसको दो कंस्ट्रक्टर मिल रहा था, तो मैंने बोला ना वो अपडेट का प्रॉब्लम होगा कि
जब हम लोग ये कोड लिखे, ठीक है। और क्योंकि वो तो रनिंग में ही था वॉच, मतलब क्योंकि देखिए कंपाइलर बेस्ड है ना, दैट इज वाई आई थिंक वो जो वॉच है वो ठीक ठीक से नहीं चलता है। पीएचपी में, यस सर। पीएचपी मतलब वो इंटरप्रेटर बेस्ड है, ठीक है, उसमें बीच में कुछ कंपाइल करने का यस सर। जरूरत पड़ता है, तो रन टाइम में ही जो होता है, ठीक है। तो दैट इज वाई वो बेटर टाइप से काम करता है, हमारा लारावेल ज्यादा अच्छा से काम करता है वहाँ पे, बिकॉज ऑफ दैट है ना, वो इंटरप्रेटेड है इसीलिए, ठीक है। क्योंकि एक बार करने का जो समय लेगा बार बार वही लेगा वो, मतलब बार बार उसको बिल्ड वगैरह नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो ऑन द गो मतलब वो होते रहेगा, चलते रहेगा वो, ठीक है। तो इसलिए फास्ट है और बहुत अच्छा से मतलब काम करता है एक तरह से ना देखा जाए तो लेकिन इसमें क्या है, इसमें परेशानी इसलिए आता है बिकॉज बिफोर हैंड कंपाइल करना है, फिर जाके क्या करना है, रन करना है वहां पे, बार बार वो रीस्टार्ट करना है, ये करना वो करना है, तो उसमें क्या होता है उसको दिक्कत हो जा रहा है, ठीक है। तो वो यस सर। अपडेटेड नहीं था उसके पास में, ठीक है, इन्फॉर्मेशन, इसीलिए वो हमको मैसेज दे दिया, ठीक है। हाँ, तो बाद में दूसरा मैसेज दिया था, बाद में मैसेज दिया था इसके बारे में, असेसमेंट टेबल के बारे में, कि टेबल का नाम असेसमेंट है, असेसमेंट्स नहीं है, और इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा डॉट नेट का, वहाँ पे प्लूरल पे चल रहा है चीजें, है ना, ठीक है। सब वैसे लारावेल का भी चल रहा है, लारावेल का प्लूरल में चलता है, वहाँ पे टेबल का नाम क्या होना चाहिए, असेसमेंट्स होना चाहिए, ठीक है। यस सर। तो चलिए अब तो आ गया यहाँ पे ये, ठीक है। तो अब इसका भी बाकी, यस। जैसे इसका मैंने बनाया है, ठीक है, क्वेश्चन का और कैंडिडेट कैसे हमने बनाया है, वैसे इसका भी पेजेस बना लिया लेना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आज तो यहीं तक रहने देते हैं, अब कल इसका वो पेजेस बना लेंगे, एंड देन वी विल सी, ये पूरा टेस्ट करके देख लेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम बनाएंगे, ठीक है, कुछ कैंडिडेट्स बनाएंगे, और फिर देखेंगे यहाँ पे असेसमेंट में ऐड करके, है ना, ठीक है। तो वाइल क्रिएटिंग आपको ये भी तो चुनना पड़ेगा ना, क्वेश्चंस भी चुनना पड़ेगा, कैंडिडेट भी चुनना पड़ेगा, तो अब इसको भी पिक करके लाना पड़ेगा, मतलब इसको भी अब क्वेरी करके लाना पड़ेगा, हालांकि बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए, शुड बी सिंपल, है ना, ठीक है। हाँ वो अगर हम, यस सर। तो वो जो पहले जैसे हम लोग प्लेन कोर पीएचपी में काम कर रहे थे, और बहुत गंदा तरीका से जो हम लोग काम करते थे पहले, मतलब समहाउ कोड लिख देते थे, ठीक है, वो तरीका यस सर। से हम लोग को बहुत मुश्किल होता था, बट इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी उस तरह का मेथड्स हमारे पास क्रिएटेड है, मतलब हमारे पास मेथड है ना जहाँ से हम क्वेरी करके पूरा पूरा ला रहे हैं, ठीक है, उस तरह का मेथड है हमारे पास में, या जरूरत पड़ेगा तो बना लिया जाएगा और भी मेथड वहाँ पे, कि मतलब एक ही कॉलम अगर ये कॉल करना है तो वो भी हो जाएगा, ठीक है, तो यस बना सर। लिया जाएगा। तो बट दे शुड बी समथिंग सेंट्रलाइज, है ना, सेंट्रलाइज कॉलम होगा जिसको हम लोग यहाँ पे कॉल कर लेंगे, या वो उसका भी जरूरत नहीं है, हमारे पास में ये है ना, ओ आर एम है हमारा, ठीक है, तो ओ आर एम से हम बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, क्वेरी करके चीजें ला सकते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है, करने में, है ना, ठीक है। यस सर। चलिए कर लिया जाएगा, आराम से हो जाएगा वो सब काम, है ना, ठीक है। यस तो ठीक सर। है मृत्युंजय, फिर कल कंटिन्यू करते हैं। सर बोल रहा है कि इसको फिर मंडे कंटिन्यू करते हैं। कल सर दोनों सर सेशन एक साथ ले लेते हो सर, मुझे ना ई कॉमर्स से रिलेटेड जो एनालिसिस और डिजाइन है ना उस पर थोड़ा कुछ बात अच्छा कर देते अच्छा। सर। अच्छा ठीक ठीक है। अच्छा यस सर। ठीक है, तो टाइम सेटल कर लेते हैं कल का, ठीक है, तो मॉर्निंग में 10 बजे यस ठीक सर। रहेगा। हाँ सर, ठीक रहेगा सर, मॉर्निंग में 10 बजे अच्छा, सर। ठीक है, वैसे ही करते हैं, 10 बजे के आसपास रख लेते हैं, ठीक है। यस सर। ठीक मृत्युंजय, फिर कल कंटिन्यू करते हैं। यस सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।